नमस्कार, मैं बीपी सिंह ब्रेक आगे प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूपी पुलिस की वैकेंसियां आई हुई। यहाँ हम मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। रीजनिंग के 2 सेट करा दिए हैं, मैथ के 3 करा दिए, ये चौथा है। सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ। ये 2 मैंने क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर आज हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसे सॉल्व करेंगे। और ये मैंने जो सिंपल से क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इनके बाद आगे के क्वेश्चन में फिर सॉल्व कराऊंगा। साइड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें आप सॉल्व करेंगे। नहीं होता है आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। आप कैसे करते हैं अच्छी बात है, जैसे मैं कराता हूँ। अगर आप मेरी तरह करते हैं तब ठीक है, नहीं करते हैं तो शायद आप 2 तरीके सीख जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। नीचे से शुरुआत करते हैं, फिर ऊपर करेंगे। जगह कम है तो यहाँ करेंगे साइड से। पहला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 24 से पूर्ण विभाजित है? कौन सी संख्या 24 से पूर्ण विभाजित है? आप तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने नंबर सिस्टम तो पढ़ा ही होगा। यहाँ हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल पे जाने के लिए अलग से वीडियो आएंगे, आप डिटेल वहां से पढ़िएगा। फिलहाल में हम यहाँ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो 24 से पूर्ण विभाजित देखना है, कौन सा 24 से है जो पूरा विभाजित हो रहा है। 24 से विभाजित होने का मतलब ये है कि वो 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए और 12 से भी होना चाहिए। ठीक, देखते हैं भैया। 2 से तो सारे हो रहे हैं। 2 से आपको पता है कि पीछे की संख्या जो पहला यूनिट डिजिट जो होती है वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। 3 से क्या देखते हैं, 3 से अगर सारे नंबर जितने भी डिजिट दे रखे होते हैं, जो भी नंबर वो दिया रखा है और उसमें जितने भी डिजिट है अगर उनका हम सम करते हैं और वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या क्या है, 3 से विभाजित हो जाती है। तो 2 से शुरुआत करते हैं। ये कट रहा है, ये भी, ये भी, ये भी। 3 से देखते हैं। 4, 5, 7, 12, 4, 16, 4, 20। ये तो कट नहीं रहा। ठीक, 7, 8, 12 ये नहीं कट रहा। ये पूछ रहा है विभाजित कौन सी हो रही है। 6, 8, 16, 24, 29 ये भी नहीं कट रहा। 4, 3, 7, 6, 13, 7, 20 और 9 ये भी नहीं हो रहा। 5, 2, 7, 14 और 5, 19 और 8, 27 ये हो रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। मैं एक बार डिविजिबिलिटी आपको बता दे रहा हूँ, कैसे डिविजिबिलिटी देखते हैं। पीछे की यूनिट डिजिट देखते हैं तो 2 से डिवाइड होता है। सम होता है, अगर हम किसी भी नंबर का डिजिट सम कर लेंगे और वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। 4 का देखते हैं डिविजिबिलिटी तो पीछे के 2 अंक देख लेते हैं। 8, 5 का देखते हैं तो पीछे या तो 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट या होना चाहिए 5, तब वो 5 से होगा। 6 से, 2 से और 3 से हो रहा है तो 6 से होगा ही होगा। 7 से देखते हैं तो 7 का प्रोसेस लंबा है, पीछे की यूनिट डिजिट दोगुना कर दो, इसमें जोड़ दो, तो प्रोसेस वही पड़ता है। इससे अच्छा है कि 7 से आप भाग दे लो। 8 से, 8 से देखते हैं तो लास्ट की जो 3 डिजिट होती है उनमें अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है। 9 से सम करेंगे यूनिट डिजिट सम तो क्या होता है, अगर वो यूनिट डिजिट का जो डिजिट होती है उनका यूनिट सम करते हैं, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। 10 से आप जानते हैं 0 होगा तभी। 11 का जो होता है, जो सम प्लेसेस पे अंक हैं उनको जोड़ लेंगे और जो विषम स्थानों पे, जो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पे अगर दोनों का जो डिफरेंस है या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तभी जाके वो 11 से डिवाइड होगा। ये होता है डिविजिबिलिटी रूल। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, यहाँ से हमने कई सारी चीजें सीखी। एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपको बताया भी है कि जितना भी, अगर हम 2 नंबर लेते हैं उनमें से जितना भी कॉमन हो, जितना कॉमन पॉसिबल है वही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। करने का तरीका क्या है,
सबसे पहले देखते हैं कि ये 15 से सब डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये होता है 15 इंटू 10, ये होता है 15 इंटू 15, ये होता है 15 इंटू 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75। ठीक, यानी कि 15 कॉमन मिल गया सब में। अब 10, 15, 25 इनमें से कॉमन आ सकता है, देखते हैं। 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 5 इंटू 5, यानी कि 5 5 कॉमन आ रहा है सब में, बाकी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा 15 इंटू 5, यानी कि 70। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सवाल है, इसको ऐड करना है सबको, तो क्या होगा 16, ये नीचे है, मैंने बताया था आपको डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं और तब जाके न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। अंश बट्टे हर, हर अगर समान नहीं है तो हम कभी भी भिन्न को जोड़ नहीं सकते, और फ्रैक्शन जब ही ऐड कर सकते हैं जब उसके डिनोमिनेटर क्या होगा सेम होगा, यानी कि इसको सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे दिखाना नहीं है, समझ जाना है कि 7 से 21 और 7 28 बट्टे 48, और कितना होगा 4 से काट दो 7, 4 से काट दो 12, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 16 3 48, ऊपर भी 7 से 21, अब जोड़ देंगे 28 48, 4 से करेंगे 7, 4 से करेंगे 12, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ब्रैकेट वाला सवाल है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी बोर्ड मास के सवाल हैं उनमें हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, बता देता हूं बोर्ड मास ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ये कोष्टक है, डिवीजन यानी कि भाग, ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और ये क्या होता है एडिशन यानी कि जोड़, और ये क्या होता है एस सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, शुरू करते हैं, यहां से करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ दिख रहा है भाग, तो पहले भाग करेंगे। 13 13 चौक 52, 52 में से 21 गई, 31 गई, कितने बचे 52 में से 13 चौक 52, 52 में से 31 घटाने, क्योंकि ये माइनस का है, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का ही बचेगा, ये प्लस का कम है, तो माइनस कितना बचेगा 21, और माइनस 21 बचेगा और उसमें ऐड करो, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस 21, समझ में आया, ये कितना हो गया 51। अब ये माइनस है, अब माइनस कर देंगे 35, 35 हो गया, 35 माइनस, और यहाँ डिवाइड, अब ये ब्रैकेट है, पहले ऐसे सोल्व कर लेंगे, कितना बचेगा 6 और ये 1, अब यहाँ कितना है डिवाइड बाई 48, और ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस का बचेगा, यहाँ माइनस का, ये ध्यान रखना, कितना हो गया 16 3 48, यानी कि -3, समझ में आया, क्लियर, तो -3 आंसर आ गया इसका, तो कौन सा आंसर होगा -3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पॉइंट वाला सवाल है, आपको पता है पॉइंट की जितने भी बाद यूनिट आती हैं उनको अलग ऐड करते हैं, पॉइंट की इधर आती है उससे अलग ऐड करते हैं। चलो यहाँ करते हुए देखते हैं 143, वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, 3 यहाँ से 3 फिर 4 3 7 और 3, यहाँ 3 नहीं है फिर इसे ऐड नहीं करें, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करें। पॉइंट, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने 4 डिजिट है, यानी 0 0 0 0, यहाँ एक भी डिजिट नहीं है, यहाँ 14 पॉइंट, पॉइंट के बाद 3 है लेकिन 0 नहीं है, तो 0 0, ठीक, या 1.43, 2 जीरो बच रहा है नहीं, या सॉरी यहाँ क्या है 0.1430, जीरो लग जाए 143, 143 यूनिट के पॉइंट के बाद यूनिट को ऐसे पढ़ते हैं 143, ना कि 143 ऐसे नहीं पढ़ते, 0.1430, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0143, ऐड कर दो 3 7 7 8 7 8 पॉइंट, यहाँ पे
7 8 और यहाँ पे 4 और 1 5 और 1, कितना आंसर आ जाएगा 158.83। समझ में आया? पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट दे रखे होते हैं उनको उसी सीक्वेंस में हम ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट नहीं था इसलिए हमने यहाँ 0 लगाया। यहाँ 1 डिजिट था लेकिन 3 0 लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे। ऐसे हम इसे ऐड करते हैं। समझ में आया? वैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन बच्चों के लिए ये बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि मैथ जिनका बहुत वीक होता है, जिनकी जीके अच्छी होती है, जरूरी नहीं कि जिनका मैथ अच्छा है उसकी जीके अच्छी हो सकता है उसकी जीके अच्छी है और लेकिन मैथ नहीं है, इसलिए मैंने ये उसको ये बता रखा है। ऐसे हम ऐड करें, ऐसे कर, ठीक, समझ में आया? और ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 15, 25, 35 द्वारा विभाजित विभाजित किया जा सकता है? एक तो ये तरीका है कि इसका ले लो एलसीएम, ठीक, एलसीएम ले लो। एलसीएम के बाद आप 9 9 9 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। एलसीएम जितना भी आएगा, जैसे इसका एलसीएम कितना आएगा 25 इंटू 3 इंटू 7, 75 इंटू 7 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे फिर इसका इसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम ये नहीं करेंगे। करेंगे कैसे? हम करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखो ऑप्शन से मैं आपको बता रहा हूँ। 4 अंकों की संख्या दे रखी है, 15 से डिवाइड करना रहा है, 25 से, 35 से। अब देखो हमें पता है कि 5 से कोई संख्या जब डिवाइड होती है जब या तो 0 हो वो, या 0 हो या 5 हो। तो 25 से कब होगी डिवाइड, जब डबल 0 हो या 25 हो। ठीक, ऐसे ही 125 से कब होगी, जब 0 0 0 हो या फिर क्या हो 125 हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके सीक्वेंस में हम इसको भी डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ 3 और 5 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल देख लेते हैं पहले। 7 और 5 12, ये 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है। ठीक, 9 9 18 2 20 और 5 25 नहीं है। ये देखो 9 और 5 14, 14 2 16, 16 और 8 24, ये क्या है कि नहीं है? भैया ये भी है। इसे देखते हैं 8 7 और 5 12 9 8, ये नहीं है। ये क्या है, ये भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये दो है। अब देखो यहाँ क्या है 35, 35 में क्या आता है 5 और 7, तो 7 से देख लो, 7 से कौन सा कट रहा है, जो कट रहा है वही देख लो। 7 एकम 7, 4 3 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, यानी कि ये कट रहा है 7 से। तो ऐसे करके जल्दी देख लेंगे। इसे देखेंगे 7 एकम 7 से 28, 25 कट नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, ये जा रहा है 1 4 2 5, ये कट रहा है। ठीक, समझ में आया? तो डिविजिबिलिटी से हमारा ये जल्दी हो जाएगा कि जो दे रखा, बस ये पता कर लो कि इससे तो सब कट रहे हैं, 15 से 3 से सब कट रहे हैं, 3 से 2 हमारे क्या हो गए, 2 एलिमिनेट हो गए कि यार ये दो ऑप्शन नहीं है। अब बचा 7, 7 से कर दो बस एक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको साइड में मिलेगा, मैं अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और नहीं आता है तो आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, दे रखा है कि 164 32 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान बताओ। 32 और 9, 32 और 9 के रेशियो में डिवाइड है, छोटा भाग क्या है 9, टोटल रेशियो कितना है 41, 41 को इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 बार जा रहा है, छोटा भाग पूछ रहा है तो 9 गुणा 4 क्या हो जाएगा 9 चौक 36। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत अंक कट ऑफ क्या है? कल भी ऐसा एक सवाल मैंने प्रीवियस जो सेशन था, प्रैक्टिस सेट था, उसमें शायद मैंने कराया है, सेम ऐसा ही है। 522 नंबर मिले हैं, किसमें से 600 में से। पूछा है कितना परसेंट, परसेंट पूछा है कितना परसेंट। अब आपको पता है परसेंट लगाना है हमें, तो परसेंट लगाने के लिए मैंने आपको बताया था परसेंट जब भी लग सकता है जब यहाँ पे 100 का गुणा हो जाए, अब हो जाएगा ये परसेंट।
600 जीरो से जीरो कट गया, 6 का डिवाइड करेंगे, 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42, यानी कि 87% उसे मार्क्स मिले, या 87% इसकी क्या है, एलिजिबिलिटी है, अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 1980 का ब्याज कितना होगा। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1980 का प्रिंसिपल दे रखा है 1980, रेट दे रखा है 8%, टी दे रखा है 5 वर्ष, ठीक, ये दे रखा है। आपको मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। पी कितना है 1980 इंटू आर कितना है 8% इंटू टी कितना है 5, और पर 8% का मतलब 8/100, परसेंट की जगह ये लगा दिया, जीरो से जीरो, 5 अट्ठे 40, और जीरो से जीरो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 4, 4 का मल्टीप्लाई होगा, 5 अट्ठे 40, जीरो आया 40 आया, जीरो जीरो कट गया, बचा 4, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 4 निम 36, 4 अट्ठे 32, 3, 4 निम 36, 4 एकम 4, ये आपका क्या हो जाएगा, इतना ब्याज हो जाएगा। समझ में आया। मैंने कल आपको दूसरा भी तरीका बताया था कि ब्याज का होता है हर साल बढ़ता है, हर साल बढ़ता है, लेकिन ब्याज केवल मूलधन पे बढ़ता है, जो प्रिंसिपल होता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगती, वो जो ब्याज पे ब्याज लगती है वो क्या होती है, सीआई होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हर साल बढ़ रहा है 8% 5 साल के लिए, यानी कि हर साल 8-8% बढ़ेगा, 5 साल में कितना हो जाएगा 8 पंजे 40%, यानी कि सीधे इसका 40% निकाल दो, 1980 का 40%, और परसेंट को हटा देंगे तो परसेंट की जगह क्या लग जाता है 1/100, और जीरो 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 आ कितना गया, वही आ गया, कितना आया था हमारा आंसर 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, और 4 एकम 4, 792। समझ में आया, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, और 4 एकम 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। मैंने बताया था आपको कोई भी वस्तु हो या कोई भी अमाउंट हो वो क्या होता है 100%, बोल रहा है कि 15% का लाभ प्लस और 9% की हानि यानी कि 9% माइनस, इन दोनों की जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है 768, 768, इन दोनों, सॉरी, इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो ये 15 और माइनस, ये माइनस का है, तो 15 दोनों क्या हो जाए ऐड हो जाए, यानी कि ये देखो 15% लाभ यानी कि 115, 9% हानि यानी कि 91%। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, समझ में आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना हो गया 15 और 9 24, 15 और 9 24, और 24 की वैल्यू कितनी है 760, पूछा क्या 768, सॉरी, पूछा क्या है कि लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य पूछा है, वो 100% पूछा है, तो 100% कितना हो जाएगा 768 इंटू 100/24, ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे, 8 निम 72, 8 छिंग 48, 8 तिया 24, और 3 से करेंगे, सीधे काट दो 24 से, 24 तिया 72, और 24 दूनी 48, यानी कितना आ जाएगा 3200 रुपए। समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपए था, बिक्री के दौरान 20% और 18% की दो छूटें दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। 1800 का क्या था इसका अंकित मूल्य था, 20% की छूट दी गई यानी कि 80% में बिका होगा, इस पे फिर एक और छूट दी गई, वो कितनी थी 18% की, वो सॉरी 18 नहीं 15% है, यानी कि अब 85% में बिका है, ठीक है। अब कैंसिल कर दो, सॉल्व कर लो, जीरो जीरो, इस जीरो से ये दो जीरो कट गए,
बचा कितना, ये 17 बार कटेगा, ये 2 बार 4, 18 चौक 72 इंटू 17 34 और 122 1224। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, इसका एक और, वो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, तरीका बताया था, कौन सा, कि मैं लिखा दे रहा हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे। एक ये लिख लो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये जब कभी भी ऐसा आपसे पूछे कि दो छूट दी गई हैं, यानी कि दोनों क्या है, हानि हो रही है किसी को, तो छूट दे रखी है यानी कि माइनस दे रखा है, ये भी माइनस दे रखा है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसी बेस पे सवाल आते हैं, जैसे कि एक वर्ग है या आयत है, आयत मान लो, वर्ग नहीं आयत। ठीक है, आयत की लंबाई x% हमने क्या करी, घटा दी, ये x% घटा दी, और चौड़ाई क्या रही थी, ये y% बढ़ा दी, यानी कि अब हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, ये घट गया, ये बढ़ गया, चौड़ाई y% बढ़ा दी। ठीक है, तो पूछता है एक चीज घट गई, एक चीज बढ़ गई, तो पूछो एग्रीगेट क्या रहेगा। तो एक तो ये है कि आप जो अभी बताया कि कोई भी संख्या हमने दे रखी है बाई, बाई का x% घट गया तो इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, और एक कर लो 100 प्लस बाई अपॉन 100। एक तो इससे तुम्हारा अमाउंट निकल आएगा, जैसे ये क्या है बाई अपना, ये है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल का जो भी अमाउंट होगा वो निकल के आ जाएगा। एक क्या तरीका होता है, जैसे उसने क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल ऐसे निकाल लेंगे। एक क्या तरीका है कि इसमें पुट कर दें, एक चीज घट रही है यानी कि माइनस एक्स, एक चीज बढ़ रही है यानी, अलग लिख देता हूँ, माइनस एक्स, एक चीज बढ़ रही है यानी कि प्लस एक्स प्लस वाई। अब दोनों का मल्टीपल, एक माइनस एक प्लस है तो दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीपल, एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इस चिन्ह को, इस साइन को याद रखना, यहाँ पे प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, कंडीशन के ऊपर रहना चाहिए, कंडीशन क्या है कि घट रही है बढ़ रही है, या दोनों घट रही है या दोनों बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है तो प्लस होगा, दोनों घट रही है तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ दोनों माइनस होंगे अगर घट रही है तो। समझ में आ रही है? जैसे कि अभी जो क्वेश्चन था, क्या था कि 1800 के ऊपर एक क्या है, 20% की छूट थी, और दूसरी कितनी थी, 18% की छूट थी। अब देखो दोनों छूट है तो माइनस माइनस घट रहा है कुछ सामान, और यहाँ मैंने बताया था माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि एक्स वाई क्या होता है, एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में, यानी कि यहाँ क्या आएगा प्लस, यानी 20 इंटू 18, सॉरी 15 है, बार बार 18 आ जाता है, 15 बट्टे 100, और इससे काटेंगे 3, तो कितना हो गया 20, 35 और 3 घटा देंगे तो माइनस का कितना 32%, यानी कि 32% घटा देंगे तो भी आंसर हमारा उतना ही आएगा। जो करते हैं इसका 32% निकाल लो, या फिर ऐसा करो 32 सीधे 100 में से घटाओ, 100 में से कितना बचेगा, 100 में से पहले 70 फिर 68, 68% निकालना है, बस 68% हमें निकालना है। 18 थे 144, 144 कितना बचा 14, 18 छक्के 108 और 14 124। ठीक है, वो सॉरी 122, 18 छक्के 108 और कितने 14, 108 और 14 कितना 122। तो ये क्या है हमारा, इस रेट पे वो सेलिंग प्राइस होगा। तो मैंने ये 2-3 तरीका आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। तोरसा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों बाद तिरसा ने 2880 का निवेश कर दिया। यदि 12 महीनों के अंत में लाभ को तोरसा और तिरसा द्वारा 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है तो तिरसा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया। अब देखो, तिरसा है तोरसा, और ये है तिरसा,
कितने, 400 और 63 63, ठीक है। इसके कितने थे 2250 और इसके कितने थे 2880 रुपए। आपको पता है रेशियो निकालते हैं जब हम बिजनेस का लास्ट में रेशियो देखते हैं लाभ का, तो ऐसे रेशियो निकलता है जिस इसका कितना अमाउंट है, इसका कितना amount है। इसने कितने महीने काम किया 12 महीने, इसने कितने महीने काम किया पता नहीं, वही हमें निकालना है, ठीक है। इन दोनों का अब रेशियो वर्ष के अंत में अब कितना है 25:24, ठीक है। ये आना चाहिए रेशियो। देखते हैं भाई, 0 से 0 कटा, 12 से इसे काटेंगे, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 225 24 क्या आ गया 225 रेशियो 24, लेकिन आ कितना रहा है 25 रेशियो 24, यानी कि ये कितना गुना है इसका 25 निम्मा 225, 24 में कितने का गुणा करेंगे 9 का गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 महीने आ गया समझ, यानी कि 25 का इसमें 9 गुना गुणा करेंगे तब आया 225, इसका मतलब 24 में 9 का गुणा हुआ होगा, तब जाके 9 से 9 कटा है और तब जाके 25 और 24 आया है। समझ में आया? अच्छा समझ में नहीं आया, चलो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, इसी में बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 225 इंटू 12, माना कि 225 इंटू 12 अपॉन 288, ऐसे कर लो यार, ठीक है, इंटू एक्स, एक्स मान लो, बस एक्स में हो 25 रेशियो 14, 25 रेशियो 24, ठीक है। अब देखो इसने कितने महीने काम करा 0 सॉरी, ठीक है। इसने महीने 12 महीने काम किया, इसने कितने महीने काम किया पता नहीं, वही हमें निकालना है। अब देखो 25 से इसका गुणा करो, इसने 12 महीने काम किया, ये आ गया 12 12, इसने कितने महीने काम किया एक्स महीने, क्योंकि हमें पता नहीं वही निकालना है। 25 रेशियो 24 में इसका लाभ बटा हुआ है, डिवाइड कर दो, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, ठीक है। 24 से 24 कट गया, 25 से इसे काटेंगे, 25 निम्मा 225, 0 से 0 कट गए थे, ठीक है, ये देख लेना 0 से 0 कट गए थे पहले, तो क्या हो गया फिर भी 9/x बराबर 1, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 9 महीने, ऐसे करोगे फिर भी वही आंसर आएगा, बस x रख लोगे फिर भी वही आते हैं। ये डायरेक्ट करोगे, जरूरत ही नहीं है पेन उठाने की। समझ में आ रही है? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुबह वैद ही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर पर घंटे रही। दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? देखो औसत गति का फॉर्मूला शायद आपको पता हो कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, तो फिजिक्स में हो जाएगा फिर। एवरेज स्पीड क्या होती है 2u v अपॉन u प्लस v, यानी कि पहली चाल दूसरी चाल पहली चाल दूसरी चाल। ये होता कब है? ये होता जब है जब दूरी क्या है आने की भी या जाने की भी, यानी कि दो चाल के द्वारा तय की दूरी क्या होगी d1 इक्वल टू d2, तभी जाके ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे आधी आधी दूरी तय कर रहा है तब एवरेज पूछ ले तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, जा रहा है फिर आ रहा है, किसी स्पीड से जा रहा है किसी स्पीड से आ रहा है, लेकिन दूरी क्या है दोनों की समान है, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए इस कंडीशन में, तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहली क्या है स्पीड है 15, 2 × 15 इंटू दूसरी स्पीड क्या है 10 अपॉन 15 प्लस 10 25, ये कितना हो गया 25 छक्के 150, 6 दूनी 12 किलोमीटर। समझ में आया? क्लियर? अब इतना तो सॉल्यूशन कर ही सकते हैं, ठीक है। 25 5 2 3 दूनी 6 दूनी 12। अगला है x रेशियो 9 डबल 5 रेशियो बाई, बाई की वैल्यू पूछी है। अब x इंटू वाई पूछा है, तो x अपॉन 9
बराबर 5/y होता है, ये एक्स वाई कर देंगे बराबर एक्स इंटू वाई, क्या हो जाएगा 9×5 = 45। यही पूछा था, सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल भी आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 800 के 800 को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि क्या होगी। अब 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष में पूछा है, तो वही फॉर्मूला लगा दो, 10+10+10×10। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे पता है सबको कि 21 आएगा, 21% आएगा, लेकिन मैं जो नहीं जानते वो उनको बता रहा हूँ। एक आ गया, ये कितना हो गया, 21% तो पूछ रहा है 800 का 21% पूछ रहा है भैया। 800 का 21% निकाल दो, 800 का 21% तो कितना आ गया, 168। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विमान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू कर दें तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। सार्थक है, विमान है और अली। सार्थक, विमान और अली। तो 14 दिन, विमान 35 दिन, अली 12 दिन। ये खाली कर रहा है, यानी कि माइनस कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका बात का। मैंने बोला सबसे पहले इनकी इफिशियंसी निकालो, तो टोटल वर्क कितना आएगा, कितना आएगा टोटल वर्क, 7×5×4। ये क्या आएगा इसका, ×3। ठीक है, 4×3, 7×5, 14 का 7×2, इसमें से आ जाएगा। इफिशियंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 7×2 बची क्या, 5 या 15×2 30। इसकी ये इफिशियंसी आ रही है सबकी यहाँ पर, इसकी 30 है, विमान की कितनी है 35, 7×5 = 35, बचा क्या 12। इसकी कितनी है 12, कितनी बची 35। ठीक, समझ में आया। अब ये इसकी इफिशियंसी है, यानी कि ये इतना भरता है, ये इतना भरता है, और ये इतना एक दिन में खाली कर देता है। अब देखो 30 भर रहे हैं दोनों मिलके, अब तीनों काम कर रहे हैं, ये भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, यानी कि 30 और 12 कितना हुआ 42, और ये खाली कितना कर देना 35, बचा कितना 7। बस वही निकालना है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से कट गया, कितना बचा 5 और 20 दिया 60। तो क्या पूछा है, 60 घंटे, घंटे में है दिन में है, दिन में 60। ठीक, अगला करते हैं। मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे, मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वह दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटे लगते हैं। शांत पानी में दो तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे। मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में दूरी तय कर रहा है, और वही दूरी जो है 10.5 घंटे में कौन कर रहा है, अच्छा विपरीत धारा में कर रहा है, उसे लग रहे हैं 10.5 घंटे। यानी शांत पानी में दो तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगे। ठीक, ये करना है। अब देखो 7.5 घंटे, 7.5 घंटे किसमें लग रहे हैं, दूरी, दूरी को सामने बराबर रखो, दूरी बराबर है, यानी कि x+y। ये क्या है, ये स्पीड है, ये स्पीड 2 है। ये स्पीड किसकी है, धारा की, तो ये किसकी है, नाव की, नाव है मनमत है, मनमत की धारा है। S1 क्या है, स्पीड ऑफ मनमत, और S2 क्या है, स्पीड ऑफ स्टीम। ठीक, समझ में आया, स्पीड ऑफ स्टीम S2, स्पीड ऑफ मनमत S1, और दोनों को हम बराबर रख दे रहे हैं। इसमें लग रहे हैं 10.5 घंटे, यानी x-y रेशियो निकाल लो, x+y, x-y बराबर क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट घटाएंगे, 15×7=105 और 15×5=75, यानी x/y बराबर कितना हो जाएगा, 7×5 = 12, 7×5 = 12, 6:1।
ठीक, 6:1 आ जाएगा यहाँ से। अब वो क्या पूछ रहा है, अब वो कह रहा है कि 6 मान लिया हमने, मतलब अब स्पीड चाहे कितनी भी मान लो, दूरी हमारी सेम ही रहेगी कंडीशन में। कैसे, एक्स बराबर 6 मान लिया, वाई बराबर 1 मान लिया, यहाँ पुट कर दो, ये डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ रखोगे तब भी आंसर वही आएगा, यहाँ रखोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो हम डिस्टेंस कितनी निकालेंगे, डिस्टेंस क्या आ जाएगी, एक्स 6 और 1 7, 7 इंटू 7.5। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि दो तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे। स्पीड कितनी है, डिस्टेंस है इतनी, डिस्टेंस कितनी है 7 इंटू 7.5, 6+1, यहाँ रख लो तब भी उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, इतना आ गया ये डिस्टेंस। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि दोनों तरफा दूरी शांत जल में तय करे तो कितनी होगी। शांत जल में इसकी चाल कितनी है 6 इंटू 2, दोनों तरफा पूछ रहा है तो दोनों के लिए डिवाइड कर देंगे 2 का, यानी कि दिस अपॉन दिस, 2 6, 3 का डिवाइड कर दो, 3 का इसमें करेंगे 25, 2.5 इंटू 7, यानी कि 7 दूनी 14, 14 और 3 17.5, यही कितनी आ जाएगी। क्या पूछा उसने, क्या पूछा था, अ, कितने घंटे लगेंगे, तो ये इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, दो तरफा के लिए इतने घंटे लगेंगे। ये क्या किया हमने, डिस्टेंस आई थी, डिस्टेंस आई थी ये। ठीक है, उसके बाद क्या किया, स्पीड कितनी थी 6 किसकी, मनमत की, उससे डिवाइड कर दिया। एक तरफ का निकल के आएगा दिस अपन दिस, दोनों तरफ के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसे काटा तो ये 3 बार कटा, 3 बार, और 3 से इसमें भाग दिया तो 0.25, 2.5, 25 दिया 75, और इसमें साथ में गुणा करेंगे तो 25 सत्ते 175, यानी 17.5 इतने घंटे से लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये लिख दिया है, पहले ये देखते हैं उसके बाद ये देखेंगे। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर पर आवर है, 9 सेकंड में एक खंबे को और 29 सेकंड में प्लेटफॉर्म है, 29 सेकंड में प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है, पार प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं पहले। देखो 9 सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है, 9 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, 29 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी कि जो 29 सेकंड लग रही है मुझे और ये 9 सेकंड लग रही है, जो खंबा पार किया है उसने, तो खंबे की तो लंबाई क्या है यहाँ पे, नगण्य है, यानी कि शून्य है। यानी कि जो 9 सेकंड में उसने जो दूरी पार की है वो खुद की दूरी उसने पार की है, खुद की दूरी पार की है। इसका मतलब 9 सेकंड उसने खुद की दूरी पार की, और बाकी जो 29 में से जो 9 सेकंड बची, 29 में से 9 कम करेंगे तो 20 सेकंड जो बची वो उसने प्लेटफॉर्म को पार करने में लगाई। आ रही बात समझ में। अब 20 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार किया 20 सेकंड में। अब देखते हैं गति कितनी है उसकी, गति कितनी है 67.5 इंटू किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर से जब हम मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो क्या करते हैं 5/18 का गुणा करते हैं, और सेकंड कितने दे रखे हैं 20। ठीक, समझ में आया, पॉइंट हटाएंगे 0 कट जाएगा, 18 से इसमें करेंगे, पहले 2 से काट लेते हैं 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, बचे कितने 4, 9 पंजे 45। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 55 25, और 5 सत्ते 35 और 2 37, ये क्या होगी मीटर, ये क्या आ गई मीटर लंबाई। एक तो ये है, ये तरीका है कि आप जो है एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजरो और ये पता कर लो, करना वही है, गुणा भाग जोड़ घटाए जो भी करना वही रहता है, लेकिन एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ इसका।
कि हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो आंसर आ गया, ये आंसर है 375 मीटर, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अब देखो किलोमीटर पर आवर 18, कोई जैसे किलोमीटर पर आवर से अगर हम मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें 5/18 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तभी तो जाते हैं, तभी तो जाते हैं मीटर पर सेकंड में। 18 5/18 का गुणा करेंगे किलोमीटर पर आवर में तो कहाँ जाएंगे, मीटर पर सेकंड में। अब मैं एक चीज कहता हूं कि 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। देखो अब 18 में 5/18 से मैंने भाग दिया, 18 में गुणा किया, सॉरी 5/18 का मैंने गुणा किया, ठीक है। अब 18 से 18 कट गया, 18 से 18 कट गया, बचा क्या, 5 किलोमीटर पर आवर। बस मैंने ये बताया इसीलिए कि ये याद रखना है, बस 18 किलोमीटर पर आवर में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं। जैसे कि किलोमीटर पर आवर में जब 5/18 का गुणा करते हैं तभी तो आता है 18 मीटर पर सेकंड, अरे वो जो है मीटर पर सेकंड। तो यही याद रखो कि जो 18 है ना ये बड़ी संख्या है, यानी कि किलोमीटर पर आवर ऐसे याद हो जाएगा, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर छोटा होता है, तो 18 बड़ा है इसलिए 18 किलोमीटर पर आवर, 5 छोटा है तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 18 किलोमीटर पर स्क्वायर, किलोमीटर पर 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 किलोमीटर पर घंटा। समझ में आ गया। अब देखो 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखो ये कितना दे रखा है, 67.5 किलोमीटर पर आवर, 18 से 67 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। यहाँ पे डायरेक्ट गति निकालेंगे हम, डायरेक्ट गति कैसे निकालेंगे, देखो 18 का कितनी बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 67.5 आ जाए। अब देखो 18 3 54, 18 चौक 72, बड़ा हो गया, 18 3 54 यानी कि 3 बार पूरा जाएगा पॉइंट, 18 3 54 आधा और ऐड कर दो, यानी कि 9 और ऐड करोगे तो कितना होगा 63, उसका और आधा कर दो 0.25 तो कितना हो गया 63 प्लस 4.5, यानी कि 18 का आधे का आधा 4.5, तो 63.4.5 67.5, यानी कि 3.75 का इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब 18 में 3.75 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 67.5 आएगा। इसका मतलब इसमें भी अगर हम गुणा कर दें 3.75 का तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3.75, ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हम इसमें भाग दें गुणा करें 5/18 का तब जाके आए, सीधे पता कर लो कि कितना किलोमीटर दे रखा है, 18 इक्वल टू 5, 18 का इतना गुना ये है तो 5 का उतना ही गुना ये होगा। अब देखो मीटर पर सेकंड दे रखी है स्पीड, क्योंकि निकालना हमें किसमें है, मीटर में, मीटर में निकालना है। यहाँ ऑप्शन नहीं लिख पाया, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे लास्ट साइड से, ठीक है। 5 यहाँ पे क्या है, अब कर लेंगे। अब क्या पूछा है, प्लेटफॉर्म की दूरी, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछिए। लंबाई क्या होती है, लंबाई मतलब दूरी, दूरी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 5 इंटू 3.75, और अभी मैंने ये बताया 9 सेकंड चलेगी उसको अपनी खुद की दूरी तय करने में, और 29 में से 9 घटा दिया यानी कि 20 मीटर, 20 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म पार कर देता है, 20 का गुणा कर देंगे और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 20×5 100 और 100 का इसमें गुणा करेंगे, क्या आ गया 3.375 मीटर। समझ में आया, क्लियर है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा था क्योंकि ये डिटेल में समझाना था मुझे, इसलिए क्वेश्चन लिखा है। ऑप्शन यहाँ पे भूल गया हूँ, ऑप्शन में देखता हूँ कि साइड में लिख जाए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ये भी इफिशियंसी वाला क्वेश्चन है। एक टैंक से 9 पाइप जुड़े हैं, यूपी पुलिस में आया है, ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन करने में इतना कठिन नहीं है जितना आप समझ रहे हो।
एक टैंक से 9 पाइप जुड़े हुए हैं, कुछ खाली करने वाले हैं और कुछ भरने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, और प्रत्येक खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी भरी है और सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 9 घंटे बाद खाली हो जाती है। खाली करने वाले पाइपों की संख्या क्या होगी? टोटल पाइप कितने हैं? 9 है। टोटल पाइप कितने हैं? 9 है। इसके ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब करते हैं इस सवाल को। इफिशियंसी देख लेते हैं। 24 भरे वाले हैं जो भरते हैं, और खाली करने वाले 18 घंटे में खाली कर देते हैं। इफिशियंसी देखते हैं कितनी आ रही है इसकी इफिशियंसी। 8 तिये 24 तिये 72, यानी कि कितनी आ गई? 72। 24 तिये 72 यानी कि 3 घंटे में क्या है, ये जो पाइप है वो भर देते हैं, और ये 4 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, 3 घंटे में भर रहा है, 4 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कि 72 यूनिट है, ये क्या है? टोटल पानी है जो टंकी में भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसे बोलते हैं यूनिट टोटल यूनिट है। अब देखो, माना कि अब हमें निकालने कौन से हैं? खाली वाले पाइप जो खाली कर रहे हैं, और खाली कितने में कर रहे हैं? ये खाली कर रहे हैं और ये भरने वाले हैं। ठीक है, ये खाली करने वाले हैं। ठीक, अब देखते हैं, मैं सिंपल वे से बता रहा हूं आपको। जैसे कि अब खाली करने वाली की इफिशियंसी ज्यादा है, यानी कि खाली ज्यादा कर रहा है। माना कि मैंने मान लिया, आपको पता है कि इफिशियंसी जब पता हमें पड़ जाए तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। ये क्या है? इफिशियंसी है दोनों की, खाली करने वाले की और भरने वाले की। अब देखो, माना कि मैंने मान लिया जो खाली करने वाले पाइप है वो एक्स है। ठीक, तो भरने वाले कितने होंगे? 3, 9 माइनस एक्स, यही होंगे। 9 पाइप है टोटल पाइप 9 है, तो भरने वाले में खाली करने वाले मैंने मान लिए एक्स है, यानी कि इफिशियंसी इनटू टोटल पाइप कितने हो गए? 4x, यानी कि वो 1 घंटे में 4x जो है खाली कर रहा है, और भर कितना रहा है? वो इतना, लेकिन इफिशियंसी इसकी ज्यादा है क्योंकि खाली करना है उसे, तो यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस, इक्वल टू टोटल इफिशियंसी कितनी है? 72 है। लेकिन ये टोटल जब वर्क करते हैं तो कितने घंटे में काम होता है? ये 72 यूनिट खाली होता है, भरा हुआ है 9 घंटे में। तो ये भी 9 घंटे चला, ये भी 9 घंटे चला, तो मैंने दोनों में क्या कर दिया? 9 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 9 घंटे काम हुआ। अब 9 घंटे यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8, 9 अट्ठे 72, 4x, इसे ब्रैकेट खोल देंगे, 3 इंटू 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, और 3x, और ये माइनस ये कितना हो गया? प्लस 3x। अब इधर जाएंगे, ये है 8, 4x और 3x 7x, -27 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 प्लस 27, x बराबर 28, और 27 और 8 कितना हो गया? 35 अपॉन 7, यानी कितना बचा? 5। यानी कि खाली पाइपों की संख्या जो थी, खाली पाइपों की संख्या कितनी थी? 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल आए कभी भी तो इस तरह से करने हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ऑप्शन से भी यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब ऑप्शन रखोगे उससे पहले आप इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो सारे जो भी क्वेश्चन आए थे पेपर से, शायद 19 क्वेश्चन है, सारे मैंने करा दिए हैं। अगला मैं फिर से अगले सेशन में फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर होगा वो भी, और जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जो ज्यादा ही इजी होंगे उनको मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि उन्हें सारे लोग कर ही लेते हैं, तो उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ करा देता हूँ। थोड़ा सा भी लगता है कि क्रिटिकल है या नहीं हो पाएगा, उसे मैं सॉल्व कराता हूँ, लेकिन जो ज्यादा ही इजी है उसको मैं सॉल्व नहीं कराता। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।